तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि असम की बीजेपी सरकार ने असम में गोश्त की बिक्री पर लगाया बैन, मुसलमानों ने किया भाजपा सरकार के फैसले का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान ने भारत को दी धमकी, कहा अगर मोदी ने अफगानिस्तान में भेजी अपनी सेना तो करेंगे भारत की सेना पर भी हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसानों ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। स्वतंत्रता दिवस परेड में हिस्सा लेंगे 20,000 किसान, 5,000 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली हुए हरियाणा की किसान रवाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कानपुर में मुस्लिम युवक की पिटाई करना हिंदू संगठनों को पड़ा भारी। अल्पसंख्यक आयोग ने योगी से मांगी है 72 घंटों में रिपोर्ट, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही गिर सकती है भाजपा सरकार, कांग्रेस ने किया दावा। भाजपा के बागी विधायक हमारे संपर्क में, जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी के सामने झुका ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट एक बार फिर से बहाल करने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की बीजेपी सरकार ने असम में गोश्त की बिक्री पर लगाया बैन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से असम में बीजेपी सरकार बनी है तब से मुस्लिम विरोधी कानून बीजेपी सरकार असम में लेकर आ रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम की बीजेपी सरकार ने गोश्त की बिक्री पर आज बैन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असम विधानसभा में असम की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल पारित कर दिया। इस बिल के पारित होने के बाद अब असम में हिंदू धार्मिक स्थलों, मठ मंदिर आदि के 5 किलोमीटर के भीतर गोश्त की बिक्री नहीं की जा सकेगी। अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसे जेल होगी। वहीं आपको बता दें कि इस बिल के आने के बाद अब जो है असम से दूसरे राज्यों में किसी भी गाय या किसी भी जानवर को नहीं ले जा सकेगा और ना ही असम में किसी जानवर को लाया जा सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले असम की बीजेपी सरकार ने सरकारी मदरसों को असम में बंद करवा दिया था और उन्हें फिर सरकारी स्कूल बनवा दिया था। तो किस तरह से मुस्लिम विरोधी कानून लगातार लेकर असम की बीजेपी सरकार आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने भारत को दी धमकी, कहा मोदी ना भेजे अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं तो करेंगे भारत की सेना पर भी हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान में बढ़ते दबदबे के बीच तालिबान ने आज भारत को भी खुली धमकी दे दी है और कहा है कि उसके लड़ाके किसी भी एम्बेसी या राजदूत या फिर किसी भी देश के कर्मचारी को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि भारत या फिर मोदी अफगानिस्तान में अपनी सेना को ना भेजे। तालिबान ने साफ कहा है कि भारत ने जो भी काम अफगानिस्तान में किए हैं हम उसकी सराहना करते हैं और मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन मोदी अमित शाह को अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। अगर मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत की सेना को भेजा तो हम भारत की सेना को भी नहीं बख्शेंगे और उस पर भी हमला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, तालिबान ने ये बड़ी धमकी भारत को दे दी। अब देखते हैं कि मोदी सरकार अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानपुर में मुस्लिम युवक की पिटाई करना हिंदू संगठनों को पड़ा भारी। अल्पसंख्यक आयोग ने 72 घंटों में मांगी है रिपोर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रिक्शा चालक मुस्लिम युवक की पिटाई हिंदू संगठनों द्वारा की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित हुए मुस्लिम युवक शख्स से जय श्री राम के नारे भी लगवाने की बजरंग दल के लोगों ने कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने 3 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन भारी हंगामे के बाद इन तीनों कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर अल्पसंख्यक आयोग एक्शन में आ गया है और अल्पसंख्यक आयोग ने 72 घंटे में कानपुर के कमिश्नर से जवाब तलब किया है और रिपोर्ट मांगी है। वहीं आपको बता दें कि आगे अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि ऐसे इंतजाम उत्तर प्रदेश पुलिस करे जिससे आगे ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर नकेल अल्पसंख्यक आयोग कसेगा और इन्हें कई साल की जेल भी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। स्वतंत्रता दिवस परेड में 20,000 किसान लेंगे हिस्सा, 5,000 किसान हरियाणा से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली रवाना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों ने एक नया ताव चल दिया है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने स्वतंत्रता दिवस पर परेड में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और स्वतंत्रता दिवस परेड में 20,000 किसान हिस्सा लेंगे और हरियाणा के कई स्थानों से 5,000 किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान मोदी सरकार से लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करने के मूड में नहीं है। इसी को लेकर
किसानों ने यह नया दाव चला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें किसानों ने एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के सामने ट्विटर ने टेके घुटने। अगले हफ्ते राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हो जाएगा बहाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता की फोटो शेयर ट्विटर पर करने के मामले को लेकर ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई थी और ट्विटर की जान आफत में आ गई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने ट्विटर और बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी के दबाव में ट्विटर ने हमारे अकाउंट को ब्लॉक किया है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मीडिया को तो कब्जे में कर रखा है, एक ट्विटर ही मंच था जिससे हम अपने विचार रख देते थे, लेकिन अब ट्विटर भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। मैं आपको बता दें कि ट्विटर के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मुहिम कराई, जिसके बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के और कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। आज ट्विटर ने राहुल गांधी के सामने घुटने टेकते हुए ऐलान कर दिया है कि अगले हफ्ते राहुल गांधी का जो अकाउंट हमने ब्लॉक किया था उसे बहाल कर दिया जाएगा, और जो भी कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को हमने ब्लॉक किया था उन सभी को बहाल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी के सामने ट्विटर नतमस्तक हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही गिर सकती है बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने कहा भाजपा के बागी विधायक हमारे संपर्क में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी सरकार उत्तराखंड में गिर सकती है। ऐसा दावा कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया है। हरीश रावत ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में भाजपा ने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को लगातार बदला है उससे कई विधायक नाराज हो गए हैं और वो बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि वह जल्दी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में भाजपा सरकार गिर जाएगी। जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से दूसरे राज्यों में पैसे का लालच देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराती है, लेकिन हम बिना पैसे के ही उत्तराखंड में सरकार भाजपा की गिराएंगे और भाजपा के जो बागी विधायक हैं वह हमारी पार्टी में जल्दी शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका उत्तराखंड में लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैसों की भारी तंगी झेल रही है कांग्रेस पार्टी। फंड जुटाने के लिए हर सांसद से मांगे हैं 50,000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से दूर हुए करीब 7 साल ही हुए हैं, और लेकिन लगता है कि पार्टी पैसों की तंगी बहुत बुरी तरह से झेल रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक नई गाइडलाइन अब जारी कर दी है। उससे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर सांसद से सालाना 50,000 रुपए के फंड पार्टी को देने को कहा है और कुछ और लोग के जरिए भी फंड जुटाने का आह्वान किया है। यह नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने पद अधिकारियों की यात्रा टिकट और भत्ते में भी कटौती शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी भारी संकट से जूझ रही। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो सर्वे हुए थे उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से आधा ही चंदा देश से मिला था और भाजपा को 1400 करोड़ रुपए चंदा मिला था, जबकि कांग्रेस पार्टी को कुल 600 करोड़ रुपए ही चंदा मिला था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की कांग्रेस पार्टी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानपुर में मुस्लिम युवक की पिटाई पर योगी पर भड़के ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले दिने कानपुर में रिक्शा चालक मुस्लिम युवक की हिंदू संगठनों द्वारा पिटाई हुई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब इसी वीडियो को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कट्टरपंथी हिंसक अपराधियों को पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, चाहे वह मुसलमानों के साथ कुछ भी करें। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह के क्रूर अपराधों के लिए उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की भी संभावना नहीं है। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में एक मुस्लिम युवक को पीटा, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पुलिस भी मूर्ख दर्शक बनी हुई मुस्लिम युवक की पिटाई को देख रही। पुलिस में इतना तलक दम नहीं था कि उस युवक को बचा सके और जो पीट रहे थे लोग उन पर FIR दर्ज करके उन्हें जेल में डाल सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गौ हत्या के नाम पर भी मुसलमानों की काफी हत्या हो चुकी है। ऐसा ही प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है। उन्हें पता है कि मुसलमानों को मारेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर मोदी सरकार ने लगाया बैन, नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से लॉलीपॉप की डंडी, प्लेट, कप और कटलरी सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के तौर पर चिन्हित वस्तुओं के उत्पाद, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी। 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की जाएगी। यानी अब आप जो एक बार में जो इस्तेमाल करते थे, जैसे कि
गुब्बारे प्लास्टिक से बने होते हैं, डंडी प्लास्टिक के लॉलीपॉप बने होते हैं और जो सजाई और मिठाई के डिब्बे होते हैं, इन सभी पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया। जो प्लास्टिक एक बार में यूज कर फेंक दी जाती है, उस प्रकार की सभी प्लास्टिक पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है और अगले साल इसी महीने से ये बैन लागू हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जवरिया रिटायर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। योगी की बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर अब राजनीति में एंट्री करने के मूड में हैं, जिसके चलते अमिताभ ठाकुर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सीएम के रूप में योगी द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विवेदनकारी, दमनकारी कार्य किए गए हैं और नीतियां बनाई गई हैं। इन सब के विरोध में मैंने निर्णय लिया है कि सीएम योगी जहां से भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके खिलाफ वहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।